हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाहती है। कंपनी का नाम है समय प्रोजेक्ट सर्विसेज। अब ये जो सिविल वर्क होता है उसको काम करने का काम करती है। सिविल वर्क मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम लेती है फिर उसको पूरा करती है। अब यहाँ पर देखने मिल रहा है इसका जो आईपीओ है वो 16 जून से 18 जून के बीच में खुलने वाला। 34 का कट ऑफ प्राइस इन्होंने सेट किया है। लगभग 15 करोड़ रुपए उठाना चाहती है और पूरी वैल्यू जो खुद की लग रही है वो 52 करोड़ रुपए की लग रही है। दैट मीन्स कि बहुत ही छोटी कंपनी है और ठीक ठाक पैसे उठा रही है जिस हिसाब से कंपनी की साइज़ है उसको देखते हुए। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको ईपीसी का ये काम करती है जिसमें खुद ही डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ करती है। अब ईपीसी में मेनली कौन कौन से काम करती है, तो ये जैसे पाइप लगाना हो, पाइप बिछाना हो, या फिर किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री बन रही है उस फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर जो काम है इनको मिल गया तो उसको पूरा कर दिया। फायर प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा, डेकटेक मतलब जैसे बिल्डिंग बन रही है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसके अंदर नीचे फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना है तो इनको प्रोजेक्ट मिल गया वो उस पर्टिकुलर बिल्डर से, तो इन्होंने वो कंप्लीट कर दिया। राइट, इस तरह से ये प्रोजेक्ट लेती है और फिर वो काम पूरे करती है। अब यहाँ से इन्हीं का पूरा काम होता है। जैसे इसको प्रोजेक्ट मिला तो फिर पूरा डिज़ाइनिंग का कैसे लगाना है, कैसे मटेरियल कहाँ से माल लेके आना है और काम करना है, वो सब कुछ इन्हीं का होता है। इसी को बोलते हैं हम ईपीसी। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जितना ही पैसा उठा रही है वो कहाँ पे काम में लेने, तो बोल रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में लेने वाले। दैट मीन्स बिजनेस में लगाने वाले हैं। बस जो बिजनेस का जो काम चल रहा है उसी में हम लोग पैसे को फूकने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मेरे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में 96% मालिकाना हक था कंपनी में बिफोर दी आईपीओ। आफ्टर दी आईपीओ 70% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन फाइन। वैसे पूरा फाइन तो नहीं है बट स्टिल इट्स ओके कि 75% से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे 6% तक ज़्यादा लूज़ कर रही है। दैट्स नॉट फाइन बिकॉज 50 करोड़ रुपये कंपनी में 6% ज़्यादा लूज़ कर देना इट्स काइंड ऑफ नॉट ओके। फिर भी स्टिल इट्स फाइन, वी कैन डील विद दिस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं स्मार्ट होराइजन वाले जो लीड मैनेजर्स हैं, इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में जो आईपीओज लेके आए हैं। तो लिस्टिंग गेन अच्छी मिले हैं इनके जो आईपीओज हैं उनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर जो उनकी आज की जो परफॉर्मेंस चल रही है उन आईपीओज की, मतलब आज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी प्राइस जो है कुछ कंपनियों की तो कुछ खास ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। तो दैट्स मतलब इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है जिसको हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कंपनी में वैल्यू रहेगी हमें नज़र आती है तो लिस्टिंग गेन अच्छे मिलने की उम्मीदें भी हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का जीएमपी कितना चल रहा है। बाकी जीएमपी अभी क्या इसकी इन्फॉर्मेशन आई है तो जीएमपी ज़्यादा चलेगा नहीं बिकॉज जीएमपी आपको जब आप लगाने वाले हों उस वक्त आप एक बार देख लें, सेकेंड डे या थर्ड डे को जब आप लगाने वाले हों इसकी आईपीओ की फाइल, उस वक्त एक बार देख लें। अगर यहाँ पर 50% ज़्यादा का अगर मिलता है देखने को तो फिर हम लोग देखते हैं उसके एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट वी कैन डू। अब यहाँ पे देखने मिल रहा है कि 12 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली है और यहाँ पर कंपनी का आज के दिन जो चला रहे हैं उनका नाम है मिस्टर आनंद आर। इनके पास में मालिकाना हक था कंपनी के अंदर मेनली बिफोर द आईपीओ और आफ्टर द आईपीओ इनके पास में रह जाने वाला। कंपनी पे टैक्स से रिलेटेड जरूर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। अगेन यहाँ पर एक जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कंपनी के खिलाफ में चल रही है जिसमें ये बोल रहे हैं कि कंपनी को लगभग 1.89 लेवल लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट करना था। ऐसे शिकायत आई हुई है, शिकायतकर्ता ने शिकायत की और कंपनी ने पेमेंट उसका 2 लाख रुपए का नहीं किया, तो वो उसने कंप्लेंट डाली हुई है और बाकी कोई बड़ा केस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कंपनी के खिलाफ। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है 2001 में हो गई थी, उसके बाद में फिर बिजनेस ट्रांसफ़र वगैरह ये जो कंपनी के अंदर जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इनको किस तरीके से प्रोजेक्ट्स मिले हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या काम इन्होंने किया है, माइलस्टोन्स वगैरह आप पढ़ पाएंगे। कंपनी की कोई सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी वगैरह कुछ भी नहीं है, जॉइंट वेंचर भी नहीं है। मिस्टर आनंद आर जो है इनकी कोई और दूसरी कंपनी के अंदर में होल्डिंग नहीं है, मतलब किसी दो कंपनी से फोकस नहीं है, सिर्फ इसी कंपनी का डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। और यहाँ पर 60 की एज इनकी आज के दिन हो गई, ठीक ठाक एक्सपीरियंस इनके पास में देखने को मिल रहा है जिस फील्ड में ये काम कर रही हैं। सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन। 5 लाख की पर महीना सैलरी ले लेते हैं तो यहाँ पे 60 लाख रुपए सैलरी हो गई। सैलरी कुछ ज़्यादा ही लेते हैं कंपनी की साइज़ के हिसाब से, मतलब कंपनी जितना हिसाब से काम करे उस हिसाब से कंपनी से ये जो भाई हैं ये सैलरी कुछ बहुत ही ज़्यादा उठा रहे हैं, क्योंकि हम तो एनालिसिस करते ही रहते हैं कंपनियों की, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही उठा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी की जो प्रॉपर्टी ओन्ड है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ओन्ड है, बाकी ये एक लीज पर भी इन्होंने ले रखी है जो कि एज ए कंपनी के अंदर में एक जो कंपनी को प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का जो लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड है, 2 लोगो जिनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, ग्रीन क्वेंच एंड समय इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, दोनों ही रजिस्टर करवा रखे हैं। कंपनी की जो वेबसाइट है वो इनके पास पहले नहीं थी, आईपीओ लेके आ रहे हैं तभी इन्होंने वेबसाइट बनाई है। और यहाँ पर कंपनी में आज के दिन 51 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं जो कि कंपनी के अंदर में एज इन
फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ इनको मान सकते हैं, और 142 जैसे लेबर वगैरह होते हैं, बिकॉज ईपीसी का काम करती है, डेवलपमेंट का काम है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, तो उसमें 142 स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर्स जो हैं वो यूज़ भी करती है। बाकी 51 एम्प्लॉयज़ कंपनी में फुल टाइम काम करते हैं। कंपनी का जो आज के दिन मेनली जो रेवेन्यू आता है, रॉ मटेरियल जहाँ से कंपनी उठाती है वो मेनली जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र यहाँ से उठाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिला कंपनी का डोमेस्टिक से ही कंपनी ज़्यादातर रॉ मटेरियल अपना उठाती है। कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वहाँ पे टॉप 1 कस्टमर 27% कंपनी से माल मतलब काम करवाता है, कस्टमर 2 14%, टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 84% रेवेन्यू है। दैट मीन्स कंपनी का काम जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कस्टमर दोनों से, दैट मीन्स कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं गवर्नमेंट के भी। अब गवर्नमेंट अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देते तो वो एक ही कस्टमर इंक्लूड हो जाता है कई बार, तो वो कोई इश्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाला कंपनी ने कौन से काम सेक्टर में किए हैं, तो यहाँ पे टैंक्स बनाए हैं, वेसल्स बनाए हैं, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं, राइट। जैसे अपने बड़े बड़े टंकी टाइप, आप लोग अगर फैक्ट्री कहीं रोड से गुजरते हो हाईवे के साइड से, तो आपको फैक्ट्रियों के अंदर में बड़े बड़े वो लोहे के टंकी टाइप दिखते हैं, वो बनाए हैं। पाइपिंग सिस्टम बनाया है, टैंक्स पाइपिंग सिस्टम एंड टैंक्स बनाए हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम खड़ा किया है, बनाया है। तो इस टाइप से कंपनी प्रोजेक्ट करती है। कंपनी के पास में आज के दिन ऑर्डर बुक है 57 करोड़ रुपीज़ की। दैट मीन्स इतना काम कंपनी को मिला हुआ है जो कि भी कंप्लीट करना बाकी है। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएचपी के अंदर में नज़र डाल लेते हैं, जिसमें कंपनी में टोटल पैसा कितना लगा हुआ, तो 32 CR इस टोटल कंपनी में लगे हुए हैं, और 52 CR की इसकी वैल्यू लगाई गई है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा जो है यहाँ पर लगभग 20 करोड़ ही लगा है। दैट मीन्स डेट जितना पैसा कंपनी मतलब वैल्यू लगा रही है उस हिसाब से कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखने मिला, कंपनी में जो पैसा लगा भी है और उधारी पे जो उठाया हुआ है, माल उधारी पे उठाया हुआ, तो मेनली पैसा कहाँ पड़ा हुआ है आज के दिन, तो लगभग कंपनी का 40-45% पैसा जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। कंपनी ने इस साल जो है अपना प्रोजेक्ट्स को पुश किया है बहुत ही ज़्यादा। दूसरा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है, तो कंपनी का रेवेन्यू भी कुछ खास स्पीड से बढ़ नहीं रहा। दैट मीन्स कंपनी को काम नहीं पूरा हो पा रहा है, कंपनी का काम नहीं हो पा रहा, बिकॉज कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स भी रह जा रहे हैं, काम भी पूरा नहीं हो रहा है। ऑर्डर बुक तो इन्होंने दिखा रखी है, ऑर्डर बुक तो अच्छी खासी है, बट स्टिल नॉट इंक्रीजिंग द रेवेन्यू। नहीं, यहाँ पे देखने मिल रहा है कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी नहीं बढ़े। पिछले साल 4.5 करोड़ रुपये इन्होंने नेट प्रॉफिट निकाला, इस साल 4 करोड़ रुपये ही निकाला। सो 4 करोड़ के हिसाब से हम पी रेशियो निकालने की कोशिश करें, बट द ग्रोथ इज नॉट देयर। और जब स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी की ग्रोथ नहीं होती और जो कंपनी में पैसा लगा हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू भी ज़्यादा लगाई हुई होती है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत इसके साथ में भी देखने को हमें को मिल सकती है। कंपनी कैश जो है वो जनरेट कर पा रही है, दैट्स अगेन गुड। दैट मीन्स कंपनी जो धंधा कर रही है वहाँ पर कोई इशू नहीं आ रहा है, मेनली कंपनी का पैसा अटक ज़्यादा रहा है। और कंपनी के पास में ऑर्डर बुक पड़ी है, दैट मीन्स कंपनी ऑर्डर पड़ा है फिर भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, दैट मीन्स कंपनी का मैनेजमेंट ठीक से नहीं बैठ रहा है। सो मुझे मैनेजमेंट के ऊपर में थोड़ा सा शक जा रहा है कि मैनेजमेंट जो है ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर अब फाइनल जो एडवाइस है, जो एक कॉम्पिटिटर के साथ में भी कंपेयर करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसका 20 का पी है, 4 के हिसाब से, उसके हिसाब से उसका लगभग आएगा 12-13 का पी। सो जो आईपीओ लेके आ रही है इसका 12-13 का पी है, इसका 20 का पी है, तो कंपनी ने वैल्यू तो पी वाइज तो ठीक लगाई है। बट यहाँ पर जो जिसके साथ में कंपेयर कर रही है कंपनी, इसकी ग्रोथ भी यहाँ पर अच्छी है, राइट। ग्रोथ देख रहे हो, ग्रोथ कितनी गजब है, बट उस कंपनी की ग्रोथ नहीं है, तो उसको जो 20 की जो पी रेशियो है वो जस्टिफाइड है, बट इसकी जो 15 की जो पी रेशियो है वो जस्टिफाइड नहीं है। सो दैट्स द इशू आई एम फीलिंग राइट हियर। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई एम लिटिल हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, बट शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को जीएमपी पे डिपेंड करना पड़ेगा। अगर जीएमपी मोर देन 50% रहता है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम लोग इस कंपनी का स्टॉक को उठा सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड शॉर्ट टर्म ओनली, फॉर नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगले साल कैसी परफॉर्मेंस रहती है, मैनेजमेंट सुधरता है या फिर यही दिक्कतें फिर से नज़र आती हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।